अंतरिक्षमुतोदरं देवं यस्य चक्रे मूर्धनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। माँ गंगा के इस पावन तट पर स्थित यह दिव्य भव्य आध्यात्मिक पतंजलि संस्थान एवं भारतीय शिक्षा बोर्ड के अभिनव क्रांति के प्रणेश्वर परम पूज्य स्वामी महाराज एवं सनातन धर्म के युग पुरोधा ध्वजवाहक परम पूज्य स्वामी महाराज की सूक्ष्म से नमन करता हूँ एवं आचार्य शिरोमणि आचार्य वात्सल्य महाराज की सूक्ष्म से नमन करता हूँ। हमारे मध्य में उपस्थित परम पूज्य स्वामी जी महाराज विगत 15 वर्षों से जिनका सानिध्य एवं मार्गदर्शन कुशल मार्गदर्शन प्राप्त है, इनकी गरिमा में पावन से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ एवं अग्रपंक्ति में उपस्थित श्रेष्ठ आर्यजन आदरणीय पंकज जी, आदरणीय कुसुम दीदी, सम्मान्य योग भाई रामाश्री जी और हरीश जी, इन सभी को प्रणाम करता हूँ एवं इस सभागार में उपस्थित सभी तीव्र कर्मयोगी, योगनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ आप सभी की देवी ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करता हूँ एवं अभिनंदन करता हूँ सभी। मैं प्रदान करना चाहूँगा पूज्य स्वामी जी की आज्ञा से। शिक्षा ही है इस देश का गौरव, शिक्षा ही हमारी पहचान है, शिक्षा ही है स्वाभिमान हमारा, शिक्षा ही हमारी शान। शिक्षा हमारी किस प्रकार से महान हुआ करते थे, भारत पूरे विश्व में किस प्रकार का नेतृत्व मार्गदर्शन करता था और किस प्रकार से हमारी शिक्षा मजबूत थी। जैसे कि परम स्वामी जी ने भी बताया, लॉर्ड मैकॉले ने 2 फरवरी 1834 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था कि मैं पूरे भारत देश का मैंने भ्रमण किया लेकिन मुझे एक भी भिखारी या कोई बेरोजगार नहीं मिला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की रही होगी। इस देश में 15,000 से भी ज़्यादा विश्वविद्यालय हुआ करते थे, 15,000 से भी ज़्यादा, लेकिन हमें कुछ ही नाम पता है, जैसे तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, इस प्रकार के नाम ही हमें पता है। लेकिन इस भारत देश में 15,000 से भी ज़्यादा विश्वविद्यालय हुआ करते थे और उन विश्वविद्यालयों में 18 प्रकार की विषय पढ़ाए जाते थे, जैसे रसायन शास्त्र हो गया, भूगोल शास्त्र हो गया, खगोल शास्त्र हो गया, अंतरिक्ष विज्ञान हो गया। इस प्रकार के अनेक प्रकार के विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते थे और इस कारण से कोई भी भारत देश में बेरोजगार नहीं हुआ करता था। लेकिन उसी पार्लियामेंट में फिर सुझाव दिया गया लॉर्ड मैकॉले द्वारा कि किस प्रकार से देश को गुलाम बनाया जाए, किस प्रकार देश को सांस्कृतिक स्तर पर गिराया जाए। तो एक कानून बनाया गया 1835 में, इंडियन एजुकेशन एक्ट, जिसके तहत इस भारत देश को गुलाम बना करके पुनः हमारे वहाँ पर संस्कृति लागू की जाए। तो इसके आधार पर इस भारत देश को पुनः गुलाम बनाया गया, इस संस्कृति के आधार पर। और आज भी उसकी उससे हम त्रस्त है, किस प्रकार से हम मानसिक स्तर पर अभी भी गुलाम है, आध्यात्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। तो हमारे देश को पुनः विश्वगुरु बनाने के लिए, पुनः अपने भारत सशक्त राष्ट्र बने, स्वस्थ राष्ट्र बने, समृद्ध राष्ट्र बने, आध्यात्मिक राष्ट्र बने, इसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ। प्रथम तो सभी इसका अभिनंदन करें, स्वागत करें। तो जिसका हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, सशक्त होगा। किस प्रकार सशक्त होगा? भारतीय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में नूतन के साथ में पुरातन के सिद्धांतों के मूल्यों को शामिल किया गया है। इसके आधार पर भारत स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा और आध्यात्मिक राष्ट्र बनेगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड की 4th कक्षा के पाठ्यक्रम में मैं परसों पढ़ा था मैंने, तो उसमें दिया गया है 4th क्लास इसमें गीता का श्लोक दिया गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट सुकर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भक्ति दुखा। और इसमें वेद की ऋचाओं का भी इसमें समावेश किया गया है। अहमें स्वमिदम वदामि जुष्टम देवभूति मानुषुभि यम कामे तम तम उग्रम तम करुणम तम ब्रह्मांडम तम ऋषितम सुमेधाम। और इसमें गीता का भी दिया गया है, योग हमारे जीवन में किस प्रकार का उपयोगी होगा। योगस्थ गुरु कर्माणि संगत धनंजय सिद्धो सिद्ध समभूतवा समत्व योग उच्यते। इस प्रकार की अवधारणाओं को लेकर के भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। निश्चित ही इस पाठ्यक्रम में पढ़ने वाला विद्यार्थी कुशल होगा,
जिम्मेदार बनेगा और एक सशक्त समाज का निर्माण करेगा। तो यह भारतीय शिक्षा बोर्ड वास्तव में सभी वैश्विक समस्याओं का समाधान है। तो इसका हमें अभिनंदन करना चाहिए और जो भी हमारे जैसे संपर्क में है उनको बताना चाहिए कि इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से हमारा देश स्वस्थ होगा और इसके राष्ट्र को उन्नति के लिए और ले जाएगा। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ परम पूज्य स्वामी जी महाराज का, जिन्होंने मुझे समय दिया। सभी का धन्यवाद।